नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी के आगे हाजिर हूं। दोस्तों, हमारी आखिरी वीडियो थी महाराणा प्रताप के बारे में, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी रिलीज्ड है। दोस्तों, आप उसको जाओ और जा करके उसको देखो। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको जा करके देख सकते हो। दोस्तों, अकबर दूसरा ऐसा शासक था जिसने पूरा भारतवर्ष जीत लिया था। वन ऑफ द बेस्ट समझदार शासक में से एक था वो। दोस्तों, आपको बताऊं कि वो ज्यादातर युद्ध करने में भरोसा नहीं रखता था। वो ये नहीं कहता था कि मैं ज्यादा खून खराबा करूंगा। ज्यादातर वो अपने डिप्लोमैट्स भेजता था। अगर आपने अकबर की बातें मान ली तो फिर वो युद्ध नहीं करता था। आपका राजपाट भी आपको सौंप देता था और बोलता था कि कुछ कर आप इसमें से हमको देते रहिएगा। जरूरत पड़ने पर जब हमारा कभी युद्ध होगा तो आप पूर्णतया हमारी मदद करेंगे। इस तरीके से अकबर की ये नीतियां हुआ करती थी। अकबर के लिए मेवाड़, जो महाराणा प्रताप ने खूंटा गाड़ के खड़े थे, वो क्यों इतना जरूरी बन गई? क्योंकि आपको दिल्ली भी उतना उसके लिए जरूरत नहीं थी जितनी मेवाड़ थी। क्योंकि अगर आपको पश्चिम में कोई भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है, पश्चिम में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आपको मेवाड़ के ही रास्ते जाना होता था। और मेवाड़ एक ऐसी किरकिरी बन गई थी। महाराणा प्रताप वहां पर खूंटा गाड़ कर खड़े थे, अकबर हिल नहीं पा रहा था। यही कारण था कि बार बार वहां पर अकबर को आक्रमण करना पड़ रहा था। बार बार वहां पर वो अपने डिप्लोमेट्स भेजता था। बार बार वो समझौते की बात करता था, किसी तरीके से मान जाओ। एक बार तो समझौते में अकबर ने यहां तक कह दिया कि महाराणा प्रताप आप मान जाओ, आप मुझको मेवाड़ दे दो, आपको मैं आधा हिंदुस्तान दे दूंगा। लेकिन महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप हैं। वो कहे कि हम अपनी माटी नहीं छोड़ सकते, बाकी भाड़ में जाए तुम्हारा आधा हिंदुस्तान। उन्होंने ये बोला कि आप जाओ यहां से और जाते वक्त हमें कर देते हुए, हमारा जो हिस्सा बनता है वो हमें देते हुए जाओ। तो इस तरीके से बार बार उन्होंने भेजा। एक बार तो राजा मान सिंह को उन्होंने संधि करने के लिए, समझौते करने के लिए भेजे। राजा मान सिंह जाते हैं उनसे मिलने। अब महाराणा प्रताप बहुत चिढ़ते थे। जो राजपूत शासक जाकर के अकबर से मिल जाता था, उससे महाराणा प्रताप बहुत चिढ़ते थे। आते हैं राजा मान सिंह महाराणा प्रताप से मिलने। महाराणा प्रताप ने उनका भव्य स्वागत करवाया और अपने बड़े बेटे अमर सिंह से उनका स्वागत करवाया। अमर सिंह ने उनका भरपूर स्वागत सत्कार किया। वो उनसे मिलने नहीं आ रहे थे, लेकिन इतना दबाव बनाया गया उनके ऊपर, इतना दबाव बनाया गया कि वो आखिरकार आए उनसे मिलने। तो उन्होंने अंतिम में जब उठ करके मान सिंह जाने लगे तो उन्होंने ये बात उनसे कही कि अपने फुफ्फा को नहीं लेके आए, क्योंकि राजा मान सिंह ने भी अपनी बुआ की शादी अकबर से करा दी थी। तो जाते जाते उन्होंने एक टॉन्ट कस ही दिया उनके ऊपर। महाराणा प्रताप सबकी बहुत इज्जत करते थे। इसका एक अंदाजा यहां से भी लगाया जा सकता है कि महाराणा प्रताप के पास एक हाथी और एक घोड़ा था। हाथी का नाम था राम प्रसाद और घोड़े का नाम सब जानते हैं, चेतक था। जितना नाम इस चेतक घोड़े का हुआ, इतना तो किसी इंसान का नहीं हुआ होगा। इस पर तो एक गीत भी बने थे कि रणबीच चौकड़ी भर भर कर, कि रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। वो रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था। तनिक हवासी बाग हिले लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ये हाल उस घोड़े का था। इस तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से इंसान ही नहीं बल्कि पूरे सबकी इज्जत करते थे। एक बार तो एक युद्ध की बात है जिसमें खाना जिनको अकबर ने भेजा था कि युद्ध के लिए, उनकी बहन और बेटियों को इनका बड़ा बेटा अमर सिंह उठा लाया था। और जब उठा लाया तो अकबर को ये, माफ कीजिएगा, अकबर नहीं, महाराणा प्रताप को ये बात पता चली कि उनका बेटा उनकी बहन और बेटियों को उठा लाया है। वो हाथ जोड़ते हैं उनके आगे और कहते हैं कि माफ कीजिएगा, ये युद्ध रणे मैदान में होगा, जंगे मैदान में होगा। ये बहन और बेटियों के बीच में ये युद्ध नहीं खेला जाएगा।
और अपने बेटे को हिदायत देते हैं कि इनकी बहन और बेटियों को सुरक्षित और इज्जत सहित ले जाकर के वापस वहां पहुंचा करके आओ। और इस बात पर खाने खाना ने कविता भी लिखी थी। खाने खाना भी बहुत इज्जत करते थे। अकबर भी महाराणा प्रताप की बहुत इज्जत करता था, क्योंकि वो जानता था कि बहुत ही बेहतरीन शासक में से एक है। रानी धीरबाई का लड़का, राणा उदय प्रताप सिंह की रानियों जो सबसे चहेती रानी थी, रानी धीरबाई, उनका लड़का जगमल। रानी धीरबाई चाहती थी कि हमारा लड़का ही शासक बने, और राणा उदय प्रताप सिंह को भी इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं थी। वो भी कहते थे ठीक है, बन जाते हैं। फिर उनको एक बार शासक बना भी दिया जाता है, लेकिन वो इस काबिल नहीं होते हैं कि वो उस सत्ता पर बैठे रहें, क्योंकि सबको महाराणा प्रताप दिख रहे होते हैं। जितने वोटियर्स होते हैं वो इस बात की खिलाफत करते हैं। आखिरकार सबने महाराणा प्रताप को राजा घोषित कर दिया। इस बात को देखकर जगमल सभा छोड़कर चला जाता है और जा करके अकबर से मिल लेता है। और अकबर तो इसी चीज की तलाश में ही होता है कि आए, और अकबर ने जगमल की पूरी खातिरदारी करी और उनको भी अपने साथ कर लिया। बहुत से शासक, बहुत से ऐसे भाई थे जो पहले जाकर के अकबर से मिल गए, लेकिन बाद में, जैसे शक्ति सिंह, एक युद्ध में महाराणा प्रताप के पीछे पांच छह मुगल लगे हुए थे और दौड़ा लिए थे जिस तरीके से। लेकिन उस समय पता नहीं कहां से शक्ति सिंह को अपने भाई प्रेम जागा और उन्होंने उस समय मुगलों को मार गिराया था, और बहुत सारी चालें अकबर की आकर के वो राणा प्रताप को बता भी दिया करते थे। इस तरीके से 1976 में फाइनली हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें अकबर सामने नहीं आया, क्योंकि वो छोटे कद का था। वो जानता था कि अकबर हमको काट डालेंगे। वो नहीं आया। मान सिंह उस पूरे युद्ध का संचालन कर रहे थे, और महाराणा प्रताप को ये बात आखिरी पता चल जाती है कि अब हमको मान सिंह को मार देना है, तभी ये युद्ध जो है किसी निर्णायक मोड़ पर जाकर के खड़ा होगा। अकबर के सेंट्रल लाइन को क्रॉस करते हुए महाराणा प्रताप का घोड़ा टाप रखते हुए पहुंचता है और सीधे मान सिंह के सामने जाता है। और अकबर और महाराणा प्रताप क्या करते हैं कि अपने घोड़े के आगे एक सूंड लगा देते हैं, जिससे हाथियां कंफ्यूज हो जाएं कि ये घोड़ा है या हाथी है। वो करते क्या है कि जाते हैं उसके आगे, और घोड़ा उनका एकदम समीप जाता है उस हाथी के, और पैर उसके दांत में अपना टाप टिकाता है और एक जंप मारता है। और महाराणा प्रताप का वो जो 90 किलो का भाला होता है, उससे महाराणा प्रताप उसको झपटते हैं, और एकदम 1 इंच बचते हैं, जाकर के 1 इंच मान सिंह बचते हैं। और उस युद्ध में वो क्या बोलते हैं, उनका जो सारथी होता है, जो महावत होता है, वो मारा जाता है। महाराणा प्रताप अपने साथ हमेशा 10-10 किलो का जूता, 10-10 किलो के तलवार, 80-90 किलो की कवच और 90 किलो का भाला, टोटल 208 किलो का वेट वो 24 घंटे अपने साथ कैरी करते हैं। युद्ध में बहलोल खान, आप लोग जानते होंगे, बहलोल खान अकबर का सबसे बड़ा योद्धा था, सेनापति था, जिसको अकबर ने भेजा हुआ था। महाराणा प्रताप ने उसको एक तलवार में उसको 2 पार्ट में बांट दिया था, और यहां तक कि उसका घोड़ा भी 2 पार्ट में, उसका मुंह अलग हो गया था। इस तरीके से जब घोड़ा हाथी के ऊपर चढ़ता है, अपनी टाप को उसने उस दांत पर फंसाकर जिस तरीके से वो चढ़ता है, फिर होता क्या है कि उसी में चढ़ते समय लोग पहले अपने हाथियों के सूंड में एक तलवार बांध देते हैं, और वो तलवार जाकर के लड़ जाती है उसके चेतक के पैर में, और चेतक का पैर कट जाता है हल्का सा। वहीं पर एक निर्णायक मोड़ आता है, और कटे हुए पैर से काफी सारे मुगल पीछा कर लेते हैं महाराणा प्रताप का। अब ये 3 पैर से चेतक लेकर के अपने महाराणा प्रताप को भागता है, और 25 फीट की एक लंबी चौड़ी खाई होती है, जिसको टाँप जाता है चेतक, और टाँपने के बाद वहीं पर वो अपने महाराणा प्रताप को सुरक्षित जगह पर पहुंचाकर और वहीं अपना वो प्राण त्याग देता है। महाराणा प्रताप बैठकर घंटों उसके विलोप में बहुत रोए,
क्योंकि जिस तरीके से, और फिर जो उनका राम प्रसाद हाथी था उसको इन लोगों ने क्या किया कि काफी सारे महावत लगा करके 10, 15, 20 हाथियों से काफी सारे महावत लगा के कंट्रोल करके राम प्रसाद को अपने साथ उठा ले जाते हैं। राम प्रसाद को ले जाते हैं, उसको खूब अच्छा खाने पीने को देते हैं। लेकिन होता क्या है कि राम प्रसाद कुछ नहीं खाता है, और वहां पर अकबर ने राम प्रसाद का नाम बदलकर पीर रख देता है, और वो पीर कभी कुछ खाता नहीं है और 28 दिन बाद अपना प्राण त्याग देता है। और ये सब घटना देखकर अकबर का दिल पसीज जाता है। और फिर उसके बाद एक खबर आती है कि महाराणा प्रताप लमसम उस समय काफी सारे क्षेत्रों को जीत लिया था, जैसे चित्तौड़ भी महाराणा प्रताप ने जीत लिया। इस तरीके से काफी सारे किलों को महाराणा प्रताप ने जीत लिया था। एक बार शिकार करने महाराणा प्रताप गए और वहां पर शेर से उनका एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। और ये खबर जब अकबर को मिलती है तो अकबर भी घंटों बैठकर रोता है, और उसमें वो लिख देता है, चिट्ठी में वो लिखता है कि जिसका हाथी तक अपने साथ समझौता करने को तैयार नहीं हो, वो वैसे महान को हमारा भी प्रणाम है। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे हमको बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। थैंक यू सो मच।